हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एडवांस टेक्नोलॉजी बाय सुनील। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में, जो कि आरबीआई से कुछ संकट में है। आपने शायद सुना ही होगा, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करने से रोक दिया है और उसके बैंकिंग सर्विसेज को भी बंद कर दिया है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका क्या मतलब है आपके लिए और पेटीएम का फ्यूचर क्या होगा? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि पेटीएम पेमेंट बैंक क्या है, तो उनको बता दें। पेटीएम पेमेंट बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि पेटीएम के पेरेंट कंपनी ऑन 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने 2017 में शुरुआत की थी और उसने 100 मिलियन से ज़्यादा केवाईसी कस्टमर्स, 300 मिलियन वॉलेट यूजर्स, 30 मिलियन बैंक अकाउंट होल्डर्स और फास्टैग में 17% मार्केट हासिल किया है। पेटीएम पेमेंट बैंक का मकसद था कि डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाएं और भारत के हर कोने में बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाएं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्या एक्शन लिए हैं? तो मैं बता दूं कि आरबीआई ने फरवरी 2024 में पेटीएम पेमेंट बैंक पर कुछ सख्त एक्शन लिए हैं, जो कि इस तरह हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने से रोक दिया है, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि बैंक में नॉन कॉम्प्लियंस और मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न देखे गए हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक को किसी भी क्रेडिट या डिपॉजिट ट्रांजैक्शन को अंजाम देने से मना कर दिया है और ये सब 29 फरवरी के बाद लागू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अपने पेटीएम अकाउंट में कोई भी पैसा ना ही डाल सकते हैं या किसी को भी भेज सकते हैं, सिर्फ अपने बैलेंस विथड्रॉ कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक को किसी भी बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड करने से रोक दिया है, जैसे कि यूपीआई, आईएमपीएस, आधार एनेबल्ड पेटीएम पेमेंट्स, भारत बिल पेमेंट्स, ईटीसी। इसका मतलब है कि आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू। मतलब समझ सकते हो कि ये सब सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी 29 फरवरी के बाद। तो पेटीएम पेमेंट बैंक को एक आईटी ऑडिट फर्म को अपॉइंट करने को कहा है, जो आरबीआई ने, और उससे कहा है जो कि बैंक के आईटी सिस्टम का एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करेगा। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर ये एक्शन क्यों लिए हैं? आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर ये एक्शन लेने के पीछे कुछ कारण हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को 2018 में ही नए कस्टमर ऑनबोर्ड करने से रोक दिया था, क्योंकि बैंक ने आरबीआई के गाइडलाइन का पालन नहीं किया था। आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार पेटीएम पेमेंट बैंक को अपने कस्टमर्स का पैसा सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने कस्टमर्स का पैसा पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया था। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट में भी अपने कुछ कमियां देखी, जो कि बैंक के गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए अच्छा नहीं था। आरबीआई ने बैंक को अपने बोर्ड और मैनेजमेंट को सुधारने के लिए कहा था, लेकिन बैंक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के आईटी सिस्टम में भी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस और सिक्योरिटी इश्यूज देखे थे, जो कि बैंक के कस्टमर्स के डाटा और ट्रांजैक्शंस को खतरे में डाल सकते थे। आरबीआई ने बैंक को अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड और सिक्योर करने के लिए भी कहा था, लेकिन बैंक ने इस पर भी काम नहीं किया, ना कोई ज़्यादा ध्यान दिया। तो आरबीआई के एक्शन का आपके लिए क्या मतलब है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आरबीआई के एक्शन का आपके लिए कुछ प्रभाव होंगे, जो कि इस तरह हैं। अगर आप भी पेटीएम पेमेंट बैंक का कस्टमर हैं, तो आप 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। अगर आप पहले से ही पेटीएम पेमेंट बैंक कस्टमर हैं, तो आप अपने अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं डाल सकते हैं या किसी को भेज नहीं सकते हैं 29 फरवरी 2024 के बाद। तो ये नियम 29 फरवरी 2024 के बाद ही लागू होंगे।
आप सिर्फ अपना बैलेंस विथड्रॉ कर सकते हैं या किसी और बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आपको इतनी ही सर्विसेज मिलेगी। और आप पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू किसी भी बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सारे नियम 29 फरवरी 2024 के बाद ही लागू होंगे। तो आपको किसी और बैंक या पेमेंट ऐप का सहारा लेना होगा। अगर आप यूपीआई, आईएमपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट, भारत बिल, पेटीएम etc का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट और ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि बैंक के आईटी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड और पिन स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। आपको अपने अकाउंट की एक्टिविटी को रेगुलर चेक करना चाहिए और किसी भी सस्पिशियस या फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी रिपोर्ट करना चाहिए। पेटीएम का फ्यूचर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में चल रहा होगा कि अब पेटीएम का फ्यूचर क्या होगा। तो पेटीएम का फ्यूचर अभी थोड़ा अनसर्टेन है, क्योंकि आरबीआई के एक्शन का उसके बिजनेस पर कुछ असर होगा। तो वो इस प्रकार से होगा कि पेटीएम ने कहा है कि वो आरबीआई के एक्शन को सीरियसली लेता है और अपने बैंकिंग सर्विसेज को सुधारने के लिए काम करेगा। पेटीएम ने कहा है कि वो अपने एक्साइटिंग रिलेशनशिप को लीडिंग थर्ड पार्टी बैंक के साथ एक्सपेंड करेंगे और उनके साथ ही पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पेटीएम ने कहा है कि उसके यूजर डिपॉजिट और ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट नेटवर्क ऑफरिंग पर कोई असर नहीं होगा और वो इन्हें ऐसे ही चलाएंगे। पेटीएम ने कहा है कि उनके अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि लोन डिस्ट्रीब्यूटर, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर और इक्विटी ब्रोकिंग भी अनअफेक्टेड रहेंगे, क्योंकि वो पेटीएम पेमेंट बैंक का रिलेटेड नहीं है। तो और उसने अपने शेयर्स को प्लीज नहीं किया है। पेटीएम ने कहा है कि आरबीआई के एक्शन का उसके एनुअल EBITDA पर रुपए 300 से 500 करोड़ का इम्पैक्ट होगा। पेटीएम ने कहा है कि वो अपने कस्टमर्स और पार्टनर्स को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लगेगा और आरबीआई के साथ कोऑपरेट करेगा। तो दोस्तों, ये था पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में सब कुछ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता, तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।